दोस्तों, तीन ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस, तीनों रही एक दूसरे की हमशक्ल और तीनों को ही नहीं मिल पाया सच्चा प्यार। जी हाँ दोस्तों, परवीन बाबी, जीनत अमान और दीपशिखा नागपाल के नाम हमेशा ही बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्रियों के लिस्ट में शामिल रहा है। ये तीनों ही बॉलीवुड अभिनेत्रियां एक जैसी दिखती थी, इसलिए लोग अक्सर इन्हें पहचानने में उलझन में पड़ जाते थे। इसके साथ ही एक और बात थी जो इन तीनों में कॉमन थी, और वो ये थी कि इन तीनों को कभी सच्चा प्यार नहीं मिल पाया। दोस्तों, आइए जानते हैं इन तीनों अभिनेत्रियों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं परवीन बाबी की, जो अपने दौर की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक थी। लोग उनकी फिल्मों का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते थे। 70-80 के दशक में उनका नाम टॉप एक्ट्रेस के लिस्ट में शुमार हुआ करता था। यहाँ तक कि वह सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस थी। वह अपने फैशन सेंस से दर्शकों को अपना दीवाना बनाए रखती थी। दोस्तों, फैंस को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब परवीन बाबी ने महज 50 साल के उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। दोस्तों, आज हम आपको परवीन बाबी से जुड़ी एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसे जान आपको काफी हैरानी होगी। दरअसल परवीन बाबी की तरह दिखने वाली दो और एक्ट्रेस है जिनका नाम जीनत अमान और दीपशिखा नागपाल है। दोस्तों, 70-80 के दशक में लोग हमेशा परवीन और जीनत को लेकर धोखा खा जाया करते थे, क्योंकि उस दौर में इन दोनों ही फिल्मों में एक्टिव थी और दोनों के चेहरे एक दूसरे से काफी मिलते थे। एक दूसरे की हम शक्ल जैसी दिखने के कारण इन दोनों को सिस्टर तक कहा जाता था। एक बार खुद जीनत ने परवीन बाबी की बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें याद करते हुए एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने एक थ्रोबैक फोटो शेयर की थी, जिसके साथ ही उन्होंने अपने पोस्ट में ये भी बताया था कि कैसे फैंस उनके और परवीन के बीच फर्क नहीं कर पाते थे और उन्हें परवीन या परवीन को जीनत समझ लेते थे। दोस्तों, जीनत के अलावा एक्ट्रेस दीपशिखा को भी हमेशा से परवीन बाबी के हम शक्ल के रूप में देखा गया। हालांकि दीपशिखा जीनत और परवीन के बहुत बाद फिल्मों में कदम रखा था, क्योंकि दीपशिखा दोनों से उम्र में काफी छोटी है, इसलिए उनका डेब्यू भी काफी लेट से फिल्मों में हुआ। लेकिन जब पर्दे पर लोगों ने दीपशिखा को देखा तो उन सबको परवीन बाबी की याद आ गई। दोस्तों, आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि परवीन, जीनत और दीपशिखा को एक और बात आपस में काफी मेल खाती थी, और ये कि इन तीनों की जिंदगी में प्यार ने दस्तक तो दी, लेकिन जिंदगी भर ये तीनों प्यार को तरसती रही। परवीन की शादी तो नहीं हुई, लेकिन कई स्टार के साथ उनके अफेयर रहे और आखिरी वक्त तक वह अकेले ही रही। वहीं जीनत की जिंदगी में पहले तो संजय खान आए और फिर मजहर खान, लेकिन उनके निधन के बाद जीनत अकेली पड़ गई थी। जबकि दीपशिखा को 2 शादियां हुई और दोनों से उन्हें वो प्यार नहीं मिल पाया जिनकी उन्हें तलाश थी। दीपशिखा की पहली शादी 2005 में टूट गई और दूसरी साल 2016 में। तो दोस्तों, आपको इन तीनों अभिनेत्रियों में कौन सी अभिनेत्री की फिल्म सबसे अच्छी लगती थी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।